नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो हम सब देखेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन के क्लास 2। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया और चैनल पर अपलोडेड है। आप चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज जो डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन हमने लिया है वो बार डायग्राम पर बेस्ड है। इसे प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं रोहित वर्मा। हम जैसे जैसे इस सीरीज़ में आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में थोड़े से कठिन लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कराना अच्छा नहीं होता, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप शुरू से बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझते चलें, ताकि आने वाली क्लास में जब हम हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करें उसे भी आप आसानी से सॉल्व कर सकें, ताकि आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और वीडियो को भी लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो देखिए, आज का क्वेश्चन जो है वो बार डायग्राम पर बेस्ड है। इसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। आंकड़े क्या हैं कि 7 अलग अलग संस्थानों से परीक्षा में बैठे और पास हुए उम्मीदवारों की संख्या सैकड़ों में दी गई। सैकड़ों मतलब 100, यानी कि जैसे अगर यहाँ पर दिया गया है 5, इसका मतलब 500, 10 मतलब 1000, यानी कि 1000, 15 मतलब 1500 या 1500। ठीक है, इस तरीके से सैकड़ों में दिया गया है। और यहाँ नीचे क्या दिया गया है, संस्थान ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। और ब्लैक वन का मतलब क्या है कि परीक्षा में बैठे हुए उम्मीदवार, यानी कि संस्थान ए की अगर हम बात करें तो इसमें कुल 1500 अभ्यर्थी जो हैं वो बैठे थे, यानी कि परीक्षा में बैठे थे, और जिसमें 500 पास हुए हैं। क्योंकि देखिए, वाइट का मतलब क्या है, परीक्षा में पास हुए उम्मीदवार। क्लियर हो रहा है। ब्लैक वन का मतलब क्या है कि कुल कितने अभ्यर्थी शामिल हुए, और वाइट वन का मतलब क्या है कि परीक्षा में पास हुए उम्मीदवार। आई होप क्लियर हो गया होगा कि ग्राफ क्या कह रहा है। तो चलिए क्वेश्चन पर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संस्थान बी से फेल हुए उम्मीदवारों की संख्या और संस्थान एफ से परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या है। बात समझ में आ रही। देखिए, संस्थान एफ से फेल हुए तो टोटल जितना अभ्यर्थी शामिल हुआ होगा उसमें से अगर हम पास हुए अभ्यर्थी को घटा लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फेल हुए। तो यहाँ पर अगर हम टोटल देखें बी में तो कितना है, 2000। देखिए यहाँ पर 20 दिख रहा है, और ये आंकड़ा किस में दिया गया है, सैकड़ों में दिया गया है। तो यानी कि इसमें 2 जीरो बढ़ा लेंगे तो 2000 अभ्यर्थी क्या हुए, शामिल हुए। और पास कितने हुए, 1000। तो अगर हम इस पास को घटा लेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 1000। क्लियर हो रहा है। 1000 अभ्यर्थी जो हैं वो फेल हुए। ये किसकी बात हो रही है, बी की। अब इसके साथ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि और संस्थान एफ से परीक्षा में बैठे उम्मीदवार, यानी कि संस्थान एफ में कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे उसका। तो कितने अभ्यर्थी, यहाँ पर एफ दिया गया है। आप एक मिनट, इसे अगर हम बड़ा करके देखें तो एफ में कुल कितने बैठे हैं, ये वाली लाइन देखिए, 3500। ठीक है, तो यानी कि 1000 बटा 3500 यहाँ पर एफ दिया गया है। एफ में बैठे कितने हैं, 3500, और बी में फेल कितने हुए हैं, 1000। इन दोनों में अनुपात बताना है कि इन दोनों का रेशियो क्या है। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे अगर आपसे बोला जाए कि 15 और 20 का अनुपात क्या है, 15 और 20 का अनुपात क्या है, तो आपको सिंपली क्या करना है, 15 बटा 20 कर लेना है। ठीक है, तो जब आप इसे 15 बटा 20 करेंगे तो आप इसे ऐसी संख्या से डिवाइड करें ताकि उसके बाद और किसी संख्या से ये डिवाइड ना हो सिवाय 1 के। क्लियर हो रहा है। तो 1 से डिवाइड करेंगे तब भी उतना ही आता है। ठीक है, तो अब इसे आप किससे डिवाइड कर सकते हैं, 5 से। 5 से अगर हम काटेंगे इसे तो कितना ऊपर बचेगा, 3, और नीचे कितने बचेगा, 4। अब इसे आप हम देखेंगे कि 3 और 4, सॉरी 4 है यहाँ, 3 और 4 और किसी संख्या से डिवाइड या कट नहीं सकता। ठीक है, तो यही क्या हो जाता है, अनुपात हो जाता है। यानी कि अनुपात क्या हो गया, 3:4। तो इसी तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें
तो 1000 और 3500 का अनुपात क्या होगा? 1000 बटे में 3500। अब इसे हम किससे काट सकते हैं? 5 से काट सकते हैं या फिर 500 से। देखिए 2 जीरो से तो ये 2 जीरो अपने आप कट जाएगा, ठीक है। अब किससे काट सकते हैं? 5 से। तो 5 ऊपर कितनी बार जाएगा? 2 बार, और नीचे कितनी बार जाएगा? 7 बार। अब इसे हम और किसी भी संख्या से डिवाइड या काट नहीं सकते हैं, तो यही सिंपली क्या हो जाता है? अनुपात हो जाता है। तो 2:7 ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 2:7। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सभी संस्थानों से मिलकर पास होने वाले उम्मीदवारों की लगभग औसत संख्या क्या है? तो पहले हम ये टर्म समझ लेते हैं कि औसत किसे कहते हैं। देखिए मैं आपको एकदम जीरो से लेकर समझाता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि अभी आपको कुछ नहीं आता है, तो कोशिश करूँगा आपको जीरो से हीरो तक ले जाऊँ, ठीक है। तो औसत का मतलब क्या होता है? देखिए समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए 5, 10, 15, 20 और 25, इसका औसत क्या होगा? तो सिंपली क्या करना है, इन सबको एक साथ ऐड कर लेना है या जोड़ लेना है। तो 5 और 10 कितना हुआ? 15, और 15 30, 30 और 20 50, और 25 75। तो कितना हो गया? 75 हो गया। अब जोड़ने के बाद जितनी संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3 4 5, तो 5 से इसे भाग दे देना है या डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा? 15, ठीक है। 5 के 5 और 5 बचे 25, 15 बार जाएगा। तो यही 15 क्या हो जाएगा? इसका औसत हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। इसी को बोलते हैं एवरेज या औसत। बात समझ में आ रही? यानी कि टोटल नंबर को सम करना है, जोड़ना है, यानी कि जो जितनी भी संख्याएं दी गई सबको एक साथ जोड़ लेना है, उसके बाद उसी से भाग दे देना है। यानी कि जितनी संख्याएं हैं, जैसे यहाँ पर कितना दिया गया है? 5, 1 2 3 4 5, पहले सबको एक साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। 5 10 15 20 25 को एक साथ जोड़ लिए, फिर टोटल नंबर कितना है? 5 है, इसको 5 से भाग दे देंगे। इसी को क्या बोलते हैं? एवरेज या औसत बोलते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको एवरेज या औसत का एक थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि अच्छा एवरेज होता क्या है। अब क्वेश्चन पर क्या कह रहा है? सभी संस्थानों से मिलकर पास होने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या। अब देखिए सबको, जितने अभ्यर्थी पास हुए हैं सभी संस्थान में, एक साथ हम लिख लेते हैं। तो जैसे ए की बात करें, ए में कितना पास हुआ है? 500, ठीक है। बी में कितना पास हुआ है? 1000, ठीक है। सी में कितना पास हुआ है? 1500। डी में कितना पास हुआ है? 1000, 1000। ई में कितना पास हुआ है? 2000। ई में कितना पास हुआ है? 2000। इसके बाद एफ में कितना पास हुआ है? यहाँ पर भी 2000। और जी में कितना पास हुआ है? 3500, ठीक है। ये है सभी पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, ठीक है। अब इन सब को आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये 500 और 1000 कितना हुआ? 1500, फिर 1500 3000, 3 और 1 4000, 4 और 2 6000, 6 और 2 8000, और 3500, तो 10,000 और 1500 यानी कि 11,500 हो गया। कितना हो गया? 11,500। ये टोटल आ गया। अब ये टोटल कितने हैं? कितने हैं? 7। यहाँ पर क्या दिया गया है? 7। गिन भी लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसी 7 से हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, और जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो कितना आएगा देख लेते हैं। कितनी बार जाएगा 11 में? एक बार। 7 के 7, हासिल अभी कितना बचा? 4 से, तो 4 और 5 कितना हो गया? 45 हो गया। अब कितनी बार जाएगा? 6 बार। 7 6 42। अभी कितना बचा? यहाँ पर 3 बचा। अब 3 और 0 मिलकर कितना हो गया? 30। अब कितनी बार जाएगा? 4 बार। 7 4 28। अब कितना यहाँ बचा? 2 और 0 कितना हो गया? 20। तो अब 20 में 7 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। ये हो गया 1642।
अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, तो 1640 जो है सबसे नज़दीक है। यहाँ पर क्या दिया गया है, और लगभग औसत कितना है, तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा ये ऑप्शन ही बनाए हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू आपका नहीं आएगा। तो इसलिए ये शब्द जोड़ दिए हैं कि लगभग औसत कितना होगा। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1640। क्लियर हो गया, औसत का मतलब भी आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान से परीक्षा में बैठे और पास हुए उम्मीदवारों की संख्या के बीच अधिकतम अंतर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि जैसे अगर हम ए की बात करें तो ए में परीक्षा में बैठे कितना है, 1500, और पास कितने हुए हैं, 500। तो इनके बीच का अंतर कितना है, ये कितना है, 1000। 1000। तो ये पूछना चाहता है कि ऐसा कौन सा संस्थान है जिसका ये अंतर सबसे ज़्यादा है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आप एक तरफ से देख लीजिए, ए का 1000 है, बी में भी 1000 है। क्यों, क्योंकि 2000 बैठे थे, 1000 पास हुए, तो 1000 अंतर आया। फिर सी में 2500 बैठे थे, 1500 पास हुए, यहाँ पर भी 1000 है। डी में 1500 बैठे, 1000 पास हुए, यहाँ भी, यहाँ क्या है, 500 है। इसके बाद ई में 3000 बैठे और 2000 पास हुए, यहाँ पर भी अंतर कितना है, 1000 है। एफ में थोड़ा सा हम नीचे करते हैं, एफ में 3500 बैठे और पास कितने हुए, 2000। इसका मतलब अंतर यहाँ कितना है, 1500 अंतर है। ठीक है, यहाँ पर अंतर कितना है, 1500। तो अभी तक सबसे अधिक अंतर वाला कौन सा है, एफ। ठीक है, जी भी देख लेते हैं। जी में 4000 बैठे और 3500 पास हुए, तो यहाँ पर अंतर कितना है, 500। तो सबसे ज़्यादा अंतर किसका दिख रहा है, एफ का। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, एफ क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया, तो अंतर का मतलब ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संस्थान सी और ई से मिलकर पास हुए उम्मीदवारों की संख्या संस्थान ए और जी से मिलकर परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। तो संस्थान सी और ई से मिलकर पास हुए उम्मीदवार, पहले हम इसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो सी में पास कितने हुए हैं, यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। संस्थान सी में कितने पास हुए हैं, 1500। ठीक है, तो 1500। इसके बाद ई में कितना पास हुआ है, ई में कितना पास हुआ है, 2000। 2000। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, 3500। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, संस्थान सी और ई से मिलकर पास हुए उम्मीदवार, यानी कि दोनों को जोड़ के जितना पास हुए उनकी संख्या, और संस्थान ए और जी से मिलकर परीक्षा में बैठे, तो ए में कितना बैठा है, 1500। ए में कितना बैठा है, 1500, और जी में कितना बैठा है, जी में बैठा है 4000। 4000, तो ये टोटल कितना हो गया, 5500। ठीक है, अब क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। तो संस्थान सी और ई से मिलकर पास हुए उम्मीदवार यानी कि 3500, संस्थान ए और जी से मिलकर परीक्षा में बैठे उम्मीदवार यानी कि 5500 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 3500 5500 का कितना प्रतिशत है, मैं ये निकालना है। ठीक है, तो अब इसे हम एक बार रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है कि 3500 5500 का कितना प्रतिशत है, ये आपको निकालना है। तो सिंपली कैसे निकालेंगे, कल मैंने बताया था कल वाली वीडियो में कि जब भी पूछा जाए कि ए बी का कितना प्रतिशत है, तो आपको क्या करना है, सिंपली ए को ऊपर बी को नीचे और इनटू में 100, यानी कि a डिवाइड बाई बी इंटू 100। तो यहाँ पर 3500 ऊपर हो जाएगा, 3500 डिवाइड बाई 5500 और इनटू में 100। ठीक है, अब इसे आप सिंपली सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हट गया। अब इसे हम 5 से काट लेते हैं, तो 5 सत्ते 35 और 5 यहाँ कितना हो जाएगा, 11 बार, तो कितना हो गया, 700 बटा में 11। अभी कितनी बार जाएगा,
6 बार, 11 6 66, ठीक है, यहाँ पर 6 बार जाएगा। तो अभी यहाँ शेष कितना बचा, 4 और 0 कितना हो गया 40। अब कितनी बार जाएगा, 3 बार, 11 3 33, ठीक है। अब दशमलव लगाएंगे और यहाँ कितना बचा है, 7 बचा है, तो कितना हो जाएगा 0 70 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर 6 बार जाएगा, 11 6 66, और फिर से 3 बार जाएगा, यानी कि 63.63%। तो सबसे नियरेस्ट आंसर आपका कौन सा है, बी, ऑप्शन बी क्या है 64%। ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें दिया गया है कि संस्थान ए, सी, डी और एफ से मिलकर परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों की संख्या और संस्थान बी, ई और जी से मिलकर पास हुए उम्मीदवारों की संख्या के बीच क्या अंतर है, ठीक है। यानी कि ए, सी, डी और एफ में जो बैठे उम्मीदवार हैं उनको एक साथ लिखना है, और बी, ई और जी से पास हुए कुल उम्मीदवार उनको एक साथ लिखना है, और उनके बीच का अंतर आपको निकालना है, ठीक है। तो एक एक करके लिख लेते हैं। ए में कितने बैठे हैं, ए में बैठे हैं 1500, ठीक है। अभी हम 100 को नहीं लेंगे, सिर्फ 15 लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में 2 0 लगा लेंगे तो वो सब 100 हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ए में 1500 हो गया, सी में कितना हो गया, सी में 25, सी में कितना हो गया 25। इसके बाद क्या दिया गया है, डी, डी में कितना हो गया फिर से 15, और एफ में कितना हो गया, एफ में 35, एफ में 35। इनको सबको एक साथ जोड़ना है। इसके बाद क्या करना है, बी, ई और जी से पास हुई, तो बी में कितना पास हुआ 1000 यानी कि 10। इसके बाद ई में कितना पास हुआ 2000 यानी कि 20, और जी में कितना पास हुआ 35, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हमें अंतर बताना है, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 2 तरीका होता है, एक तो आप सबको एक साथ जोड़ लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप अंतर बता दीजिए, या फिर अभी जो कट रहा है उसे काट लीजिए, फिर जो बचे वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे पहले हम जोड़ के बताते हैं, तो 15 और 25 कितना हो गया 40, और 15 कितना हो गया 55, और 35 कितना हो गया 90। तो 90 माइनस 10 और 20 30 हो गया, और 35 65, तो कितना हो गया 15 माइनस 65 यानी कि 25। और इसे किस में बताना है, सैकड़ों में बताना है, यानी कि 2 0 लगा देंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया 2500। और दूसरा मैं क्या बता रहा था कि अगर जो कट रहा है उसे काट दो, यानी कि 35 से 35 हट गया, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो शायद और आसानी समझ में आए। तो इस 35 से क्या हुआ, ये 35 कट गया, ठीक है। और इसके बाद 20 और 10 30 हो गया, और इस 30 से ये 15 और ये 15 30, ये कट गया, बचा कितना 25। तो ये 25 आ गया, इसमें 2 0 लगाएंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 2500। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, ऑप्शन जब चूज कर रहे हो तो वहाँ जल्दबाजी नहीं करना। यहाँ पर 2500 नहीं दिया गया, 25,000 दिया गया, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, अच्छा 25 दिखा तुरंत आंसर लगाए आगे बढ़ गए, और वो गलत कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना कि उसमें कितने जीरो हैं ऑप्शन में, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।